क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन कम अज कम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर यकीन रखती है। चांद पर इंसान का ना जाना, 9/11 के अंदरूनी मामला, कोविड वैक्सीन के बारे में अफवाहें, माइकल जैक्सन का जिंदा होना। हद तो यह है कि दुनिया में आज भी 24% लोग अर्थ को फ्लैट बोलते हैं। ये सब अफवाहें इतनी मकबूल क्यों हैं? लोग इन पर यकीन कैसे और क्यों कर लेते हैं? आज की वीडियो में आप जानेंगे कि लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर यकीन क्यों करते हैं और इसके पीछे कौन से साइकोलॉजिकल रीजंस छुपे हुए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। माय नेम इज अफाक रुस्तम एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वो कहानियां हैं जो किसी बड़े वाक़ये के पीछे खुफिया मंसूबों और साजिशों की वजाहत करती है। इन थ्योरीज का अक्सर हकीकत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी लाखों लोग इन पर यकीन रखते हैं। चलें इन थ्योरीज के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग इन्हें कबूल क्यों कर लेता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे की नफ्सियात को समझने के लिए हमें इससे 3 साइकोलॉजिकल की फैक्टर्स में तोड़ना होगा, और वो हैं नंबर 1 नीड फॉर कंट्रोल। नीड फॉर कंट्रोल का मतलब है किसी सूरत हाल, लोगों या अपने इर्द गिर्द के हालात पर काबू पाने की ख्वाहिश या जरूरत। जब हम किसी बड़े इंसिडेंट को समझ नहीं पाते तो हमारा दिमाग इसकी वजाहत करने के लिए कहानियां बनाने लग जाता है। जैसे अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो कोविड के दौरान हमें लगता था कि भाई ये सब चाइना की साजिश है। द सेकंड की फैक्टर इज कंफर्मेशन बायस। हमारा दिमाग उन मालूमात को ज्यादा तरजीह और ज्यादा आसानी से समझता है जो मालूमात हमारे जहन में पहले से मौजूद ख्यालात से मेल खाती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पहले से लगता हो कि हुकूमतें गैर शफाफ हैं तो हम किसी भी कॉन्स्पिरेसी पर बगैर कंफर्मेशन और बगैर रेफरेंस के यकीन कर लेते हैं। द थर्ड की फैक्टर इज सोशल इन्फ्लुएंस। अक्सर तो ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग जिन चीजों पर यकीन रखते हैं हम भी उन्हीं चीजों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आकर किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। ये की फैक्टर काफी आम है मगर खतरनाक भी है, क्योंकि अक्सर इन्फ्लुएंसर्स अपने सोशल इन्फ्लुएंस के चलते अपनी ऑडियंस में बेटिंग एप्स को प्रमोट करके लाखों कमाते हैं और आम लोगों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। अब बात करते हैं रियल लाइफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। नंबर 1, कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका ने चांद पर कभी कदम ही नहीं रखा, बल्कि जितनी भी मून लैंडिंग की फुटेजेस हैं वो सब स्टूडियो में शूट की गई हैं। नंबर 2, कोविड के दौरान हजारों लोगों का यह मानना था कि कोविड वैक्सीन के अंदर माइक्रोचिप्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडीज को कंट्रोल कर सकती हैं। नंबर 3, दुनिया में मौजूद लाखों लोग इस कॉन्स्पिरेसी पर बिलीव करते हैं कि दुनिया किसी सीक्रेट कल्ट के कंट्रोल में है। इन सब बातों का बज़ाहिर सच होना मुश्किल लगता है, मगर ये एक फैक्ट है कि दुनिया के अरबों लोग ऐसी थ्योरीज पर बिलीव करते हैं। यह तो था कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक छोटा सा तारुफ। अब बात करते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह हो सकती है और इनसे कैसे बचा जाए। जब लोग हुकूमतों और मीडिया की बातों को झूठ समझने लगते हैं तो वो अक्सर उनकी सच्ची मालूमात को भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मिसाल फिर से कोविड वैक्सीन की ले लें। अक्सर लोगों ने इस वजह से कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई थी क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट पर यकीन ही नहीं था। इसी वजह से कोविड मजीद फैलता जा रहा था। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कॉन्स्पिरेसीज की वजह से लोगों में पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इस बात पर बिलीव रखती है कि दुनिया एक पावरफुल ग्रुप के कंट्रोल में है। अब इस बात की गहराई में फिलहाल जाना बेहतर नहीं है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि लाखों लोगों के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का डर समाया हुआ है। थर्ड डिसएडवांटेज यह है कि कॉन्स्पिरेसीज के जरिए लोगों को डिवाइड किया जाता है और उनमें नफरत पैदा की जाती है। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी, जो अपने इलेक्शन कैंपेन में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ वर्गलाते हैं, जिसके नतीजे में इंडियन मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान ना इत्तेफाकी होती है। दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, मगर वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सवाल यह है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से खुद को कैसे बचाया जा सके। दरअसल ये इतना मुश्किल है नहीं जितना हमें लगता है। अगर चंद चीजें आम लोगों में आ जाए तो हमारा माशरा काफी सुधर सकता है। हमेशा जराए को चेक करना चाहिए। अगर हमें कहीं से मालूमात या खबर मिलती है तो हमें चाहिए कि हम एक ऑथेंटिक रिसोर्स से मालूमात की वेरिफिकेशन करें। इससे हम काफ़ी हद तक झूठ और फसादात से बच सकते हैं। अपने दिमाग को क्रिटिकल थिंकिंग का आदी बनाएं।
ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آ کے آپ کے ذہن میں کچھ بھی مس انفارمیشن فیڈ کر کے آرام سے چلا جائے۔ 2023 میں انڈیا میں دی کیرلا سٹوری نامی ایک مووی ریلیز ہوئی تھی جسے انسپائرڈ بائی ٹرو ایونٹس کا ٹائٹل دیا جاتا تھا۔ اس مووی میں بتایا گیا تھا کہ 32,000 عورتوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سچ لگی تھی اور انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کے بغیر ہی مووی کو سچ مان لیا تھا۔ ایک اور فارمولا جو کانسپریسی تھیوریز سے بچنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے اوائڈ ایکو چیمبرز۔ ہمیشہ انہی لوگوں کی بات نہ سنیں جو آپ کے خیالات سے متفق ہوں۔ ایسا کرنے سے آپ کی سوچنے سمجھنے کی طاقت اور آپ کا نقطہ نظر کمزور ہو جائے گا۔ ہمیشہ مختلف سجیشنز اور ایڈوائسز پر غور کیا کریں۔ اور لاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو کہوں گا وہ ہے ایجوکیٹ یور سیلف۔ کسی بھی کانسپریسی پر خود سے ریسرچ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ بکس پڑھیں اور کریٹیکل تھنکنگ سے کام لیں۔ تعلیم انسان کو شعور فراہم کرتی ہے۔ تعلیم حاصل کریں اور شعور کو اجاگر کریں، کیونکہ کانسپریسی تھیوریز صرف دلچسپ کہانیاں نہیں ہوتی، یہ ہماری ذہنی صحت، ترقی اور یونٹی کے لیے ایک خطرہ بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں ان کے پیچھے کی چھپی نفسیات کو سمجھنا چاہیے اور سچائی کی تلاش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیں، ہر جملہ جو آپ کو سنائی دے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے پھر کبھی، تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔